हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर आपने कल के दिन का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% की रैली आईआरसीटीसी इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी थी। अभी देखिएगा इस रैली के पीछे रीजन क्या है एंड मंडे के दिन क्यों और हमें बुल रन इस कंपनी के अंदर नजर आने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताया होगा कि मार्केट के अंदर हमें कल के दिन एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको बुल रन नजर आया। पूरा स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदर नज़र आया हुआ था। ढेर सारे सेक्टर के अंदर मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नज़र आ चुका था। इस वजह से हमें आईआरसीटीसी इस कंपनी के अंदर भी रैली नज़र आया। सेकेंडली एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें इसके चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमें बना हुआ है और ये पैटर्न रेयरली बनता है, लेकिन जब भी बनता है अच्छे खासे बेसिस के ऊपर दोस्तों तेज़ी आना हमें पॉसिबल चांस नज़र आ जाता है। थर्ड रीज़न की अगर बात की जाए तो कल के दिन रेलवे स्टॉक्स के अंदर शानदार तरीके से तेजी हमें नजर आया हुआ था। जैसे कि आईआरएफसी कंपनी है, आरबीएनएल कंपनी है, रेलटेल होगी, मैक्सिमम रेलवे से रिगार्डिंग जो कंपनीज है उनके अंदर हमें तेजी नजर आ चुका था। तो इन सभी रीजंस की वजह से हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर तेजी नजर आ चुकी थी। अभी देखिएगा पिछले 5 दिनों का अगर आप आईआरसीटीसी कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 5% की रैली पिछले 5 दिनों में आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ चुकी है। आईआरसीटीसी एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोनोपोली कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, डेफरी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। साथ में जो आईआरसीटीसी कोविड के टाइम पे अपना बिजनेस दोस्तों कंपनी रन कर रहा था तब कंपनी को ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस हमें नजर आया हुआ था। लेकिन बाद में इतना अच्छे खासा कंपनी ने कवर किया कि लगातार पैरामीटर्स के अंदर बूस्ट हमें नजर आ चुका है। ईयरनरी बेसिस के ऊपर पकड़ लेना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर पकड़ लेना एंड साथ में जो करंट बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट रेलवे से रिगार्डिंग बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसी की वजह से हमें आईआरएफसी के अंदर भी दोस्तों तेजी आपको नजर आ चुका था। तो आरबीएनएल कंपनी को बहुत बड़ा दोस्तों ऑर्डर हमें मिला हुआ था। जो आरबीएनएल कंपनी था उसको कौन सा रिलेटेड हमें ऑर्डर मिला हुआ था, कंपनी को 120 वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग करने का बहुत बड़ा दोस्तों ऑर्डर हमें दिया गया था। अभी वंदे भारत ट्रेन जो 120 वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करना था और इस एक वंदे भारत की जो कॉस्ट है 120 करोड़ के आसपास हमें नजर आ चुकी थी। तो जिसके हिसाब से कंपनी को फंड प्रोवाइड करने वाली कंपनी क्या कौन है, आईआरएफसी कंपनी। तो ये आरबीएनएल कंपनी को फंड प्रोवाइड करेगा। आरबीएनएल कंपनी 120 वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और आप सभी को पता होगा कि इंडिया के अंदर वंदे भारत ट्रेन को एक्सटर्नली कौन सी कंपनी ऑपरेट करती है, तो उस कंपनी का नाम हमें आईआरसीटीसी नजर आ रहा है। तो इस कंपनी को भी आने वाले फ्यूचर में आपको बेनिफिट नजर आ सकता है। अगर बेनिफिट नजर आएगा तो रैली भी आपको नजर आ जाएगी। तो वॉल्यूम बेस्ड काम की अगर आप आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कल के दिन कंपनी के अंदर 48 लाख के आसपास वॉल्यूम नजर आया एंड 40% की डिलीवरी। परसों 18 लाख के आसपास था और यहाँ ऑलमोस्ट हमें 40% की डिलीवरीज। पिछले एक हफ्ते का एवरेज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 37% की डिलीवरीज, पिछले एक महीने में भी 37% की डिलीवरी, ऑलमोस्ट हमें 40% की डिलीवरी हर एक दिन नजर आ जाती है। लेकिन कल के दिन एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स हमें कंपनी के अंदर जनरेट हुआ है। इसी की वजह से एक ब्रेकआउट के पैटर्न, यानी कि जो ब्रेकआउट वाला पैटर्न है उस पैटर्न के अंदर अगर एक हेवी वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि इस कंपनी के अंदर और हमें तेजी कंटिन्यूटी होती हुई नजर आ सकती है। अभी देखिएगा मंडे के दिन से किस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हो सकता है हम लोग बात करेंगे। क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, उस रिगार्डिंग भी हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। अभी कंपनी का मैंने बात किया कि जो कोविड के समय के जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही बुरा था। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स था वो लॉस में चला गया था। सितंबर 2020 देख सकते हो, जून 2020 सकते हो, मार्च में तो बहुत ही कम था। तो जिसके हिसाब से बाद में जिस तरह से कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर धीरे धीरे करके दोस्तों ग्रोथ हमें नजर आया और करंट बेसिस की पर बहुत ही अच्छे खासे बेसिस की पर आईआरसीटीसी ने अपने पैरामीटर्स को इंप्रूव किया हुआ है। सेल्स का डेटा को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को, नेट प्रॉफिट्स को, एड्रेस अगर आप देखोगे तो जितने भी पैरामीटर्स हमें नजर आया हुआ है हर एक पैरामीटर्स के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ करंटली अवेलेबल करते हुए नजर आ रही है। इन सभी रीजंस की वजह से आपको पता है सीईओ यानी कि कंपनी का जो सीईओ है करंटली ह्यूज अमाउंट ऑफ फोकस्ड हमें करते हुए नजर आया हुआ है। पहला तो कैटरिंग सेगमेंट को इनका बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। सेकंड इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट को सीईओ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और थर्ड सेगमेंट की अगर बात की जाए तो टूरिज्म सेगमेंट। तो जो एजीएम हमें आईआरसीटीसी कंपनी का नजर आया हुआ था उस एजीएम के अंदर भी यही सीईओ के द्वारा मेंशन किया गया था कि हम लोग
टूरिज्म सेगमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इसके अंदर बहुत अच्छी खासी स्पेस हमें नज़र आ रही है और ये स्पेस के अंदर हम लोग डिमांड फुलफिल कर सकते हैं और बहुत अच्छे खासी ग्रो हो सकते हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स को अगर आप कंसिडर करेंगे, अगर कोई भी कंपनी का सीईओ के द्वारा अगर स्टेटमेंट ये आता है कि इसके अंदर हम लोग आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने वाले हैं, 4x हम लोग प्रॉफिट्स टूरिज्म सेगमेंट से जनरेट करने वाले हैं, ऐसा दोस्तों अगर स्टेटमेंट आता है तो उस कंपनी से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर है और शेयर होल्डर्स को तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ही लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको होल्ड करना ही चाहिए। फिर कंपनी का अगर आप रिजर्व देखोगे तो लगातार कंपनी के रिजर्व्स के अंदर हमें जंप है, आप ये देख सकते हो 1150 करोड़, 1300 करोड़, 1700 करोड़, 2300 करोड़ लगातार रिजर्व्स के अंदर जंप है और कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट हमें 84 करोड़ के आसपास कर्जा है। यानी कि ऐसा भी आप ये बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। एज वेल एज अगर आप दोस्तों आईआरसीटीसी कंपनी का शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 39 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आया और उसमें से 17 म्यूचुअल फंड्स का सेलिंग नजर आ चुका है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे डेटा, ऑलमोस्ट हमें बाइंग की और म्यूचुअल फंड्स लगातार फोकस्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, करंटली आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप गौर से देखोगे तो ये लेवल्स भी हमने बात किया था ब्रेकआउट होने से पहले, यानी पैटर्न फॉर्म जब हो रहा था उसी से पहले दोस्तों हमने बात किया। ये जो पैसेज नज़र आया हुआ था ऑलमोस्ट हमें 683 रुपीज़ के आसपास, ये एक ब्रेकआउट वाला जोन था, उसको कंपनी ने पार करके ऊपर हमें क्लोज कर चुका है। हमें पैटर्न कौन सा बना हुआ था? कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे ये कप एंड हैंडल पैटर्न है और इसी कप एंड हैंडल पैटर्न को आईआरसीटीसी ने ब्रेक किया हुआ है। अभी दोस्तों सबसे पहले जब भी ऐसा ब्रेकआउट होता है, पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस वाला लेवल था। जब भी दोस्तों पैसेज के बाहर कंपनी निकलता, ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आता था। तो सबसे पहला टारगेट आपको 770 रुपीज़ के आसपास हमें आईआरसीटीसी का बहुत ही जल्द नजर आएगा एंड लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर 1000 रुपीज़ का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए भी हम बात करेंगे एडीएफ फूड्स लिमिटेड के बारे में, जो कि 1084 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही, 21,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर आपको मिलने वाले हैं, 10 के बदले 50 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है, 50 के बदले 250 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। बाकी दोस्तों कंपनी तो बहुत अच्छे है, निवेश करने से पहले स्टडी जरूर करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जो कि 515 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही एंड लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कंपनी ने 1600% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड कंपनी का चार्ट भी अगर आप देखोगे तो आप ट्रेंडिंग मात्रा में ही कंपनी का चार्ट बढ़ रहा है। साथ में मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4000 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये कंपनी एक हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने डिविडेंड के बेसिस के ऊपर अनाउंसमेंट किया हुआ है, यानी कि कंपनी ने 700% का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया हुआ है। रुपीज़ के अंदर अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको 70 पर शेयर का डिविडेंड का दूसरे बेनिफिट इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको कंपनी के अंदर डिविडेंड मिलने वाला है। तो जिसके हिसाब से बिजनेस अच्छा है, कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन बेसिस कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं।